हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। एंड हम वीडियो पे आके बात कर लेते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने उसमें कैश फ्लो का हाफ क्वेश्चन लिया था और ये उसी की पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम लोग पूरा क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन था, याद होगा आपको। और ये हमने क्या नाम है हमारा कैश जनरेटर निकाला था फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। छठ से हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग क्या नाम है क्वेश्चन पे वापस करते हैं। तो हमने सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकाले थे, वो कुछ इस तरीके से हमने निकाले थे वर्किंग के नोट्स में करके। सरप्लस में से माइनस करने के बाद हमने और प्रपोज डिविडेंड निकल दिया था। और सॉरी, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था। यहाँ पे आ जाएगा हमारा टैक्स पेड आ गया था, हाँ जी। प्रोविज़न फॉर डिविडेंड आ गया था एंड यहाँ टैक्स पेड आ गया था। सॉरी, प्रोविज़न फॉर टैक्स ये आ गया था हमारा, डन। एंड इसके बाद हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद हमने यहाँ पे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग जो भी हमारे क्या नाम एक्सपेंसेस थे उसको ऐड कर दिए थे। एंड हमारी कोई भी इनकम जनरेट नहीं हुई थी तो वो हम माइनस कर देते। तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया था, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल निकला था 2,62,000 रुपीज़ का, जिसमें से हमने ऐड करना था अगर कोई करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, करंट ऐसे डिक्रीज होता। बट ऐसा कुछ नहीं था क्वेश्चन में, करंट लाइबिलिटी डिक्रीज है, करंट एसेट इंक्रीज हुआ था। तो हम सारी चीज़ें क्या कर रहे थे माइनस। तो वहाँ से हमें निकला था 95,000 रुपीज़ का नेगेटिव में। सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद हमने टैक्स पेड किया था जो कि हमने वर्किंग नोट में बनाया था प्रॉपर। जो हमारा 50,000 आ रखा था वो हमने यहाँ पे ऑफ करने के बाद कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से, जो कि हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, इन्वेस्टिंग से। डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पार्ट 2। हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना कैश जनरेटिंग क्वेश्चन पे वापस आते हैं हम लोग। तो आप लोग को याद होगा कैश जनरेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालने के लिए हमें जस्ट ये देखना होता है कि हमने क्या परचेज़ किया और क्या सेल किया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोगों ने क्या परचेज़ किया और क्या सेल किया है। तो उसके लिए हम एसेट की साइड आते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले, हमें याद होगा हमने एक मशीनरी अकाउंट बनाया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो वहाँ पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमने सबसे पहले परचेज़ किया था कितने का, 75,000 रुपये का, जो कि हमें कहाँ पे गिवन था क्वेश्चन में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा था 75,000 का हमने परचेज़ किया था। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, एंट्री बिल्डिंग परचेज़ किया है। तो परचेज़ किया होगा तो हमारा जो पैसा हमारी तरफ से गया होगा तो हम ये क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, राइट। तो ये हम क्या कर देते हैं यहाँ पे माइनस कितने, 75,000। और याद होगा मैंने आपको कहा था हम नेगेटिव वाला माइनस ना लिख के ब्रैकेट में करेंगे, डन। एंड उसके बाद अगला देख लेते हैं क्या है। हमने मशीनरी भी क्या की थी, सेल की थी। यहाँ पे कितने का, 58,000 की हमने सेल की थी। तो ये सेल्स हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं बिल्डिंग सेल्स, कितना आ जाएगा, 58,000 आ जाएगा। एक मिनट, क्लियर हो गया आप लोगों को, डन। एंड इसके बाद हम क्वेश्चन में देख लेते हैं और कोई चीज़ है, एक बार क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। एक मिनट, ये रहा हमारा क्वेश्चन। एसेट साइड हम जरा एक बार चेक कर लेते हैं, नॉन करेंट एंड नॉन एसेट्स। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये भी दे रखा है, एक मिनट, ये वाला, जिसमें यहाँ पे हमारा पहले तो कुछ नहीं था,
पहले तो यहाँ एम्प्टी है और बाद में कितना हो गया 75,000 रुपीज़ का, मतलब मैंने परचेज़ किया। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, नॉन करेंट एसेट्स हम क्या कर देंगे, बाई किया हमने कितने का 75,000 रुपये का 75,000, तो ये हम क्या कर देंगे यहाँ पे लेस कर देंगे। डन। इसके अलावा कुछ और एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। इसके अलावा और कुछ नहीं है, एक बार ऊपर भी चेक कर लेते हैं हम लोग। नहीं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। डन। तो यहाँ से हम इस चीज़ को क्या करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है 75 158 आ गया, ये सॉरी 150 आ गया। 150 माइनस 158 कितना हो जाएगा हमारा 92, किसका, नेगेटिव का, 2000 नेगेटिव का आ गया हमारा। यहाँ मैं लिख लेता हूँ। और ये हमारा क्या निकला है, एक मिनट, कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डन। हमारे यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी निकल गया है। एंड अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, जस्ट अ मिनट। अब इसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर देंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट कर देते हैं हमारा। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए आप लोग को याद होगा, हम लोग सिंपली कुछ नहीं देखते हैं, जस्ट हम लोग यहाँ पे सारी सिंपल चीज़ देखते हैं कि हमने पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया है, पैसा लगा है या फिर नहीं, शेयर होल्डर्स में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। प्रोविज़न फॉर डिविडेंड था हमारे पास, जो कि था 60,000, हमने पे ऑफ किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सबसे पहले एक मिनट, डिविडेंड पेड हो जाएगा कितने का, 60,000 का। डन। एंड इसके अलावा और क्या दे रखा हमें, परचेज नहीं हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये भी हो गया। इसमें आ जाते हैं, इसमें भी नहीं, हमें सिंपली इसमें आना है। डन। इक्विटी शेयर 4 लाख के थे, 6 लाख के हमने इशू किए, तो मतलब 2 लाख के इनकेस हुए। तो यहाँ पे आ जाएगा इशू ऑफ इक्विटी कितने के, 2 लाख के। फिर इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, नेगेटिव का है, ठीक है। और 2 लाख पॉजिटिव का 2 कॉमा। डन। एंड इसके अलावा और कुछ है, देख लेते हैं हम लोग। ये रहा हमारा क्वेश्चन। जब सरप्लस हो गए थे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 1 लाख रह गए, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 110। नोट्स टू अकाउंट से एक बार हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 1 दे रखा है। जब भी ये दे नोट्स टू अकाउंट्स चेक करना होता है, याद होगा आपको। तो नोट्स टू अकाउंट्स में हमें क्या नाम है, करंट लॉन्ग टर्म बोरिंग 1 लाख रुपए की थी, जो हमने पे कर दी, और बैंक लोन था, ये हम एक साथ लिख सकते हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स पेड, ठीक है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे हम लिख देते हैं पेड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। टर्म कितने के थे, 110 के थे, 1,1,10,1,2,3। डन। इसके अलावा कुछ और एक बार हम लोग देख लेते हैं। नहीं, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है, तो हमारे लिए यहाँ पे इनफ हो गई है 60, 110 एंड 20। चलिए अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, कितना आता है, 1 मिनट।
170 मतलब +20 30,000 रुपीज़ का ये आ गया हमें। और ये हमारा क्या निकला है, कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज डन। ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम एक बार टोटल कर लेते हैं, टोटल इंक्रीज एंड डिक्रीज कितना निकला है हमारा 30 का 30 माइनस ये 92 62 हो गया, माइनस का 62 प्लस का 111 7,000 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 55,000 क्या हो जाएगा 55,000 हो जाएगा। और ये हमारा क्या निकला है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डन। इसमें हम ऐड कर देंगे क्या, एक मिनट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्रीवियस ईयर का मान ऐड कर देंगे, कितना है वो 30,000। यहाँ पे आ जाते हैं हम, ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कौन सा, बिगनिंग का बिगनिंग का कितना है वो हमारा 30,000 का है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30,000। और यहाँ से अगर हम इस चीज़ को प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 85,000। और ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। चेक कर सकते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कौन सा आ रखा है, ये एंडिंग का। हम चेक कर लेते हैं, एक मिनट। कहाँ गया, ये रहा 85,000। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी चेक हो गया कि हमारा जो ये आंसर है पूरा वो पूरा सॉल्व हो गया है। पहले हमने कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाली पहले वीडियो में, और सेकंड वीडियो में हमने ये पूरा निकाला। होप सो आप लोग को ये चीज़ क्लियर होगी और ये आप लोग के लिए यूज़फुल रहेगी। एंड ऐसी सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स पेपर में कैसे यूज़ करें और पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, इसके लिए प्लीज़ फॉलो करें। तब तक के लिए बाय।